हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करना। ये सेंटेंस मैंने काफी डेज बाद पूछा आप लोगों से, तो जरूर जरूर शेयर करना। एक्चुअली बहुत ज्यादा बिजी हूँ मैं लाइफ में, क्योंकि मेरा सिर्फ आप लोगों को मालूम है यूट्यूब ही नहीं है काम करने के लिए। मेरे को बहुत सारा काम होता है। साथ में मेरा फाइन आर्ट इंस्टीट्यूट है जिसपे मुझे पूरा फोकस करना होता है। और साथ में एक बहुत अच्छी खुशखबरी, जिसको खुशखबरी सुनना हो वो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत बड़ी खुशखबरी है जो अभी मेरे को रिसेंटली मिली हुई है दोस्तों। और अभी मैं किस चीज में बिजी थी वो भी मैं आप लोग को इसके लिए बता देती हूँ। ये देख लीजिए, ये ऐसे स्केचेस बनवाने के लिए यदि आप लोग मुझसे संपर्क करेंगे तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों। जिसको इस तरीके के स्केचेस मेरे से बनवाना हो तो मुझसे कांटेक्ट जरूर जरूर करिएगा दोस्तों, है ना। ये कलर पेंसिल्स है। ये तो ऑर्डर के काम होते हैं दोस्तों। ये बाहर से ऑर्डर्स मिलते हैं मुझे, तो कोरियर से मुझे भेजना होते हैं। तो मतलब मैं इन सब चीजों में बहुत ज्यादा बिजी हो जाती हूँ, है ना। और देखो, जीवन यापन के लिए मेहनत तो करनी होती है ना दोस्तों। और अभी और मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो हाँ, जल्दी 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 फटाफट अपने अपने किचन का मेन्यू मेरे साथ शेयर कर दीजिए। और मेरे घर का क्या मेन्यू है आज का वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने बनाए हैं छोले भटूरे, साथ में कैरी प्याज की चटनी, भिंडी की सब्जी, चावल, रोटी वगैरह वगैरह। तो आ जाइए। हाँ, आम का रस। तो भोजन करने के लिए आ जाइए हमारे घर पर। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन चालू करते हैं। आज का रिएक्शन जो है वीडियो है वो है मेरा पिंकी फटरूट के ऊपर। एक्चुअली पिंकी, क्योंकि क्या हो रहा था कि बहुत टाइम से मैं यूट्यूब पर अपडेट ही नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पर किसी के वीडियोस नहीं वॉच कर पा रही हूँ। तो मैं किसी के ऊपर रिएक्शन कैसे दे सकती हूँ? हालांकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम आप क्यों नहीं आ रही हो, क्यों नहीं आ रही हो। तो मेरे साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, इस कारण मैं यूट्यूब पर डेली मतलब कंटिन्यूएशन में मैं नहीं आ पा रही हूँ यहाँ पर। तो अब कोशिश तो करूंगी कि डेली डेली वीडियोस आएंगे। हाँ, शॉर्ट्स वीडियो जरूर मैं डालती रहती हूँ ताकि मेरा चैनल जिंदा रहे, चैनल मेरा मर ना जाए। उसको सांसें देने के लिए मैं छोटे छोटे वीडियोस डालती रहती हूँ, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पर मैं बनाती हूँ तो यहाँ भी अपलोड कर देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन चालू करते हैं। यहाँ वहाँ की बातें बहुत सारी हो गई हैं। रिएक्शन मेरा है, मैंने जैसा बताया, पिंकी फटरोट के ऊपर। पिंकी का वीडियो मैंने देखा, एकदम से मैंने यूट्यूब खोला तो उनका वीडियो सामने आ गया और उसमें लिखा हुआ था कि मौत का सामना करके आए। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि हालांकि इस बंदी को हो क्या गया है, सब कुछ इतना अच्छा था। तो मैंने पिछले उनके बहुत से वीडियोस को जल्दी जल्दी वॉच किया काम करते करते, तो मुझे बहुत सी चीजें पता चली। हालांकि मालूम था कि पिंकी अलग रह रही हैं विकास से, ये भी पता था इन लोगों के बीच में काफी प्रॉब्लम चल रही है। ये चीज का नॉलेज तो खैर जब इनके बीच में हुआ था ये सारा जो भी लड़ाई झगड़े हैं वो उधर सब पता चल गया था। लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं वीडियोस वॉच किसी के भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने जब पिंकी का वीडियो देखा तो उसको चिकन पॉक्स होके हुआ है, उसके बेटे को भी हुआ था, उसकी बेटी को भी हुआ। और इनका जो भी ये सारी चीजें दिखा रही हैं अपने वीडियोस के माध्यम से, देखो मुझे पता है, मुझे लिटरली बहुत दया आई इनके वीडियो देखकर कि बेचारी अकेले ही ऐसे टाइम में किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। आज कौन कर रहा है उसके लिए? उसके बच्चे कर रहे हैं। जिस बंदे ने उससे शादी करी थी, जिस बंदे के कारण उसने अपने घर को छोड़ा था, अपने परिवार वालों सबको छोड़कर वो जिसके साथ आई थी, आज उस बंदे का ही अता पता नहीं है। क्या वो देखने आया पिंकी को? क्या पिंकी की सेवा करी उसने आकर कि पिंकी तुम परेशान हो, तो पिंकी तुम्हें क्या हुआ है, तो बच्चे कैसे हैं इस टाइम पे? ऐसा तो है नहीं है। सोशल मीडिया पर है बंदी तो ये खबर तो उस तक लगी होगी। तो क्या विकास का जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, ये आप लोग बताइए। देखो, अभी कोई डाइवोर्स तो हुआ नहीं है इन लोगों का, ठीक है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि दूसरी पत्नी है, दूसरी पत्नी है। तो इसमें दूसरी पत्नी का क्या दोष है ना? उसे कोई शौक नहीं था दूसरी पत्नी बनने का, और किसी को भी शौक नहीं होता है दूसरी पत्नी बनने का, है ना। ये कुछ हालात ही ऐसे खड़े कर दिए जाते हैं सामने वाले की तरफ से कि
ये चीजें हो जाती हैं। और ये चीज से वो ही समझ सकता है जिसके साथ ये जिंदगी में गुजरा होगा। हर कोई इसको मजाक समझेगा, हर कोई ये गलती समझेगा, हर कोई को ये लगेगा कि अरे ये तो जानबूझ के ऐसा करके बैठे। तो कोई अपनी जिंदगी जानबूझ के जोखिम में नहीं डालता है ना। पिंकी को भी पता, जब शादी हुई तब पता चला होगा, तो उसे भी पता होगा कि अब जब वहां एक और वाइफ है, ये दूसरी वाइफ है। तो हालांकि मैंने इनके वीडियोस जब पहले के वॉच करे हुए हैं तो काफी अच्छी ट्यूनिंग दिखी थी सोनू, मतलब जो उनकी विकास की फर्स्ट वाइफ है, और पिंकी में। तो मुझे लगता था चलो बहुत अच्छा है यार, भले ही दो दो वाइफ है लेकिन दोनों मिलजुल के रह रही हैं। लेकिन ये सब इतना अचानक 13 14 15 साल बाद ये जो हुआ है इनके घर में, मुझे नहीं मालूम कि इसके पीछे का रीजन क्या था, विकास का मतलब ऐसा क्यों हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन विकास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे तो तुम्हारे ही है ना। पिंकी से भी जो बच्चे हैं वो भी आपके ही हैं, जैसे कि सोनू से जो बच्चे हैं वो भी आपके हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों की तरफ, और आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सेकंड वाइफ की तरफ भी बनती है, क्योंकि उसको आप ही लाए थे, कोई और लेकर नहीं आया था ना, आपने ही उसको अपनी वाइफ बनाया था। तो ये इंसान क्या पता क्यों क्यों भूल जाता है। मुझे बड़ा दुख लगता है कि इंसान कर्म तो कर लेता है लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता है कि यार मैंने जो किया है वो गलत किया है, वो गलत किया है तो उसको हमें सुधारना है ना। इंसान तो वही सही माना जाता है जो अपनी गलती करके सुधारे, उसे एहसास हो जाए कि हमने इस बंदी के साथ गलत किया है तो अब मुझे सुधारना है अपनी गलतियां, तो वो सही इंसान कहलाएगा। ये इंसान सही नहीं कहलाएगा कि आप उसे ऐसी हालत में, पड़ोसी उसके साथ दे रहे हैं, है ना, उसके पड़ोसियों का बच्चा आ रहा है, बच्चे के लिए टिफिन में कुछ रखा नहीं जा रहा है, 7 दिन तक खाने की दूभर पड़ गए उनके घर में, क्योंकि पिंकी को जो चिकन पॉक्स हुआ है वो बहुत ही बड़ी बड़े हुए चिकन पॉक्स। आपने उसका वीडियो देखा हो तो आप लोग जरूर देखना जाके कि बड़ी बड़ी माता निकली, छोटी माता नहीं दिख रही थी, वो चेहरे पे समझ में आ रहा था। और ऐसे में कितनी तकलीफ होती है, मुझे भी माता निकली, मैं जानती हूँ कि बेहद खुजली होती है, इचिंग होती है, घबराहट होती है, और खाने को कुछ ढंग से मिलता नहीं है। आप लोग को भी मालूम है ना, चौका बाहरी कुछ भी नहीं कर सकते हैं घर में, मतलब बहुत सारे नियम के साथ चलना पड़ता है जब माता निकलती। तो ऐसे में लगता है कि कोई बड़ा बूढ़ा या हस्बैंड साथ में हो तो बहुत जल्दी मतलब सारी चीजों से हम रिकवर हो जाते हैं। एक घर जब सपोर्ट मिलता है ना, तो मेंटली सपोर्ट इसमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और मेंटली सपोर्ट तो कुछ है ही नहीं है, फिजिकल भी नहीं है, मेंटली भी नहीं है। तो बेचारी अकेली पड़ी हुई, देखा मैंने 2 दिन पहले का वो वीडियो था हालांकि, तो मैं रिएक्शन आज दे पा रही हूँ उस पर। तो मुझे काफी काफी दुख लगा, लिटरली मेरी आंखों में भी आंसू आ गए कि यार कितना कुछ झेलना पड़ता है यार एक औरत को अपनी जिंदगी में, है ना। 1000 लोगों के ताने भी उसको ही सुनना है ना। गलती भी सब उसकी बता रहे हैं कि गलती तुम्हारी, तुम क्यों रह रही, क्यों ऐसा वैसा, दुनिया भर की बातें होती है यार। एक औरत को बहुत कुछ झेलना होता है लाइफ में, है ना। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो बंदी खड़ी हुई है, अपने दोनों बच्चों को पाल रही है, अकेले के दम पर पाल रही है। तो मतलब ऐसी लेडीज को सैल्यूट करने का मन करता है कि नहीं यार, अकेले अपनी दम पर कर रही है। लेकिन मैं सिर्फ विकास जी से इतना ही बोलूंगी अपने वीडियो के माध्यम से कि शादी तुमने करी थी, है ना, किसी और ने नहीं करी थी, है ना। शादी तुमने करी थी तो निभाना भी तुमको ही है, कोई और नहीं आएगा। मैं नहीं कह रही कि अपनी पहली वाइफ की तरफ मत देखो, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सोनू के लिए भी यहाँ कुछ गलत नहीं बोलूंगी, क्योंकि देखो हमेशा हर हालत में औरत ही सहती है, चाहे फिर पहली वाइफ हो चाहे दूसरी वाइफ हो, है ना। गलती यहाँ आदमी की होती है और सहना औरतों को पड़ता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट वाइफ है, तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी सेकंड वाइफ की तरफ भी दिखाइए, सेकंड वाइफ के बच्चों की तरफ दिखाइए। और बस इतना ही बोलूंगी कि बीमार एटलीस्ट आप किसी की खुशी में मत जाओ, लेकिन यदि किसी के ऊपर दुखों का पहाड़ आया है तो उस स्थिति में इंसान को जाना ही चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन में विकास आकर पिंकी के पास खड़ा हो जाता तो आप खुद सोचिए कि पिंकी को कितना सपोर्ट मिलता। और मुझे नहीं मालूम कि इन लोगों के बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ये लोग अलग होने पर उतारू हो गए, मुझे नहीं मालूम।
इस चीज का कोई मुझे नॉलेज नहीं है, तो इसके ऊपर मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगी। लेकिन बस जो वीडियो देखा, अभी बीमारी का वीडियो देखा तो दुख लगा कि यार अकेले कैसे सरवाइव कर रही है वो लेडी। बस इसी कारण मैंने ये रिएक्शन दिया है आज का। और मेरे रिएक्शन में यदि मेरे से कोई गलती हुई हो तो प्लीज प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ओके, बाय बाय, जय बालाजी सरकार की, राधे राधे। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन में। बाय।